उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियां अब खुलकर दिखाई देने लगी हैं। योगी आदित्यनाथ सरकार के दूसरे मंत्रिमंडल विस्तार को सिर्फ प्रशासनिक बदलाव नहीं बल्कि एक बड़े राजनीतिक संदेश के तौर पर देखा जा रहा है। जनता के बीच बढ़ती नाराजगी और कई क्षेत्रों में संगठनात्मक असंतोष की चर्चाओं के बीच कुछ नेताओं को प्रमोशन देकर अलग अलग समूहों को साधने की कोशिश की है। रविवार को राजभवन में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में कुल 6 नए मंत्रियों को शामिल किया गया, जबकि 2 मौजूदा राज्य मंत्रियों का कद बढ़ाकर उन्हें स्वतंत्र प्रभार दिया गया। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी और हाल ही में भाजपा में शामिल हुए मनोज पांडे को कैबिनेट में मंत्री बनाया गया है। वहीं अजीत सिंह पाल और डॉक्टर सोमेंद्र तोमर को राज्य मंत्री से प्रमोट कर स्वतंत्र प्रभार दिया गया। इसके अलावा कृष्णा पासवान, हंसराज विश्वकर्मा, सुरेंद्र दिलेर और कैलाश सिंह राजपूत को राज्य मंत्री बनाया गया है। इस विस्तार के बाद योगी सरकार में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की संख्या 60 हो गई है। इससे पहले मार्च 2024 में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कैबिनेट विस्तार हुआ था, लेकिन इस बार का विस्तार ज़्यादा राजनीतिक माना जा रहा है क्योंकि भाजपा अब सीधे 2027 के चुनावी समीकरणों पर काम करती दिखाई दे रही है। भाजपा ने इस विस्तार में सबसे ज़्यादा फोकस जातीय और क्षेत्रीय संतुलन पर किया है। पश्चिमी यूपी, बुंदेलखंड, अवध और पूर्वांचल हर इलाके से ऐसे नेताओं को जगह दी गई है जिनकी अपने समुदाय में पकड़ मानी जाती है। भूपेंद्र सिंह चौधरी की वापसी को पश्चिमी यूपी की राजनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। जाट समुदाय में उनका प्रभाव लंबे समय से माना जाता है। संगठन में मजबूत पकड़ और प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर उनके अनुभव को देखते हुए भाजपा ने उन्हें फिर कैबिनेट में शामिल किया है। पार्टी मानती है कि पश्चिमी यूपी में जाट वोटर्स को साधने में भूपेंद्र चौधरी अहम भूमिका निभा सकते हैं। मनोज पांडे का मंत्री बनना भी अपने आप में बड़ा राजनीतिक संकेत है। कभी समाजवादी पार्टी में अहम भूमिका निभाने वाले मनोज पांडे अब भाजपा के जरिए ब्राह्मण राजनीति में नई जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। भाजपा को लगता है कि ब्राह्मण वर्ग के बीच जो असंतोष की चर्चा समय समय पर उठती रही है, उसे कम करने में मनोज पांडे उपयोगी साबित हो सकते हैं। खास तौर पर रायबरेली और अमेठी जैसे इलाकों में उनका असर भाजपा के लिए फायदेमंद माना जा रहा है। महिला और दलित प्रतिनिधित्व के लिहाज से कृष्णा पासवान को जगह देना भी रणनीतिक फैसला माना जा रहा है। कई बार विधायक रह चुकी कृष्णा पासवान पासी समाज का बड़ा चेहरा मानी जाती हैं। भाजपा लंबे समय से गैर जाटव दलित वोट बैंक को अपने साथ मजबूत बनाए रखने की कोशिश कर रही है और उनका मंत्री बनना उसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। पूर्वांचल में ओबीसी राजनीति को मजबूत करने के लिए हंसराज विश्वकर्मा को शामिल किया गया है। वे लंबे समय से भाजपा संगठन से जुड़े रहे हैं और राम मंदिर आंदोलन के दौर से सक्रिय राजनीति में हैं। वाराणसी क्षेत्र में उनकी मजबूत पकड़ मानी जाती है। भाजपा उन्हें विश्वकर्मा समाज के प्रभावशाली चेहरे के तौर पर आगे बढ़ाना चाहती है। अलीगढ़ की खैर सीट से विधायक सुरेंद्र दिलेर को मंत्री बनाकर भाजपा ने वाल्मीकि समाज को साधने की कोशिश की है। पश्चिमी यूपी में दलित राजनीति लगातार अहम होती जा रही है और भाजपा नहीं चाहती कि यह वर्ग उससे दूर जाए। सुरेंद्र दिलेर को इसी सामाजिक समीकरण के तहत आगे बढ़ाया गया है। कैलाश सिंह राजपूत की एंट्री भी ओबीसी और लोधी राजपूत राजनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। कन्नौज और आसपास के इलाकों में लोधी समाज का असर माना जाता है। भाजपा पहले भी इस समुदाय पर फोकस करती रही है और अब मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व देकर उसने वोट बैंक को मजबूत संदेश देने की कोशिश की है। मंत्रिमंडल विस्तार में प्रमोशन पाए नेताओं के जरिए भी भाजपा ने राजनीतिक संदेश दिए हैं। अजीत सिंह पाल को स्वतंत्र प्रभार देकर पाल समाज को साधने की कोशिश की गई है। कानपुर देहात और बुंदेलखंड क्षेत्र में पाल समुदाय का अच्छा प्रभाव माना जाता है। भाजपा चाहती है कि इस समुदाय का समर्थन 2027 से पहले और मजबूत किया जाए। वहीं मेरठ दक्षिण से विधायक डॉक्टर सोमेंद्र तोमर का प्रमोशन पश्चिमी यूपी के गुर्जर समीकरण को जोड़कर देखा जा रहा है। गुर्जर समुदाय में उनकी अच्छी पकड़ मानी जाती है। भाजपा को लगता है कि पश्चिमी यूपी में जाट और गुर्जर दोनों समुदायों को साथ रखना चुनावी तौर पर बेहद जरूरी है। इसी वजह से सोमेंद्र तोमर का कद बढ़ाया गया है।
पूरे मंत्रिमंडल विस्तार को देखें तो भाजपा ने साफ तौर पर संदेश देने की कोशिश की है कि पार्टी अब 2027 की तैयारी में पूरी तरह उतर चुकी है। जातीय संतुलन, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व और संगठन के वफादार चेहरों को आगे कर भाजपा हर उस सामाजिक वर्ग को साधना चाहती है जहां उसे भविष्य में चुनौती दिख रही है।